गुड इवनिंग चिल्ड्रन, क्लास 11। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एस ब्लॉक एलिमेंट, सही है। हम यहाँ देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपके हुआ क्या है, जो सिलेबस डिलीट हुआ है 30%, उस 30% सिलेबस में से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका डिस्कवरी और मेन एक्सप्लेनेशन डिलीट हो गया। लेकिन हम पढ़ेंगे, पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको आगे 12th में काम आएगा, सही है। जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन हुए अभी 2 या 3 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इससे पहले तक लेक्चर अगर आपको जल्दी से देखने हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एक लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, वो आपको देखना है। आपको क्लियर होगा एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। टोटल कितने ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं टेबल में? एस, पी, डी एंड एफ। एस मैंने पढ़ाया आपको प्रीवियस क्लास में, आज देखिए पी ब्लॉक। ये आपके टेबल का फॉर्मेट है पूरा, ये पूरा फॉर्मेट है आपके किसका? पीरियोडिक टेबल का, सही है। आपको लर्न नहीं करना है, पहली चीज तो रेक्टोलॉजी नहीं करना है, साइंस में रटना नहीं किसी भी चीज को, समझो। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। रीजन क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np126। ये ध्यान रखना, ये पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन में और 12th में भी काम आएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np126 होता है। एक और चीज, ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो यहां है आपके, आप लिखते हो ना, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, सही है, क्रिप्टॉन, ये सब क्या होते हैं? आपके इनर गैस होते हैं। इनर गैस क्या होते हैं? 10th में पढ़ा हुआ है आपने। बिकॉज आउटर मोस्ट शेल ऑफ 18th ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड, इसलिए उन्हें न इलेक्ट्रॉन लेना है न इलेक्ट्रॉन देना है। इसीलिए 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर गैस या नोबल गैसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, इनर गैस या नोबल गैस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन 18th ग्रुप वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, सही। ये लिखा हुआ है ना, इसमें क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, 17 में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। जितने भी सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आप देखो NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? आपका कॉमन सॉल्ट है। अब सोडियम क्लोराइड में Na क्या है? आपका मेटल। और क्लोरीन क्या है? आपका नॉन मेटल। और क्लोरीन कौन सा मेटल है? हैलोजन फैमिली को बिलोंग करने वाला। तो कॉन्सेप्ट ये है, दुनिया के 99.9% सॉल्ट्स, प्योर जो सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हैलोजेंस बनाते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है जेईई वगैरह में, हैलोजन का मीनिंग क्या होता है? आया हुआ है, आ क्या सकता है? हैलोजन का मीनिंग क्या होता है? आपका सॉल्ट प्रोड्यूसर। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को बोलते हैं कैल्कुजेंस। ग्रुप 16 में कौन है बेटा? ये मैं थोड़ा यहाँ लेता हूँ। ग्रुप 16 में कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब ग्रुप 16 में आते हैं। सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब। ये आपको लर्न नहीं करने इतना, और लर्न करने की इच्छा हो तो बहुत ट्रिक्स अवेलेबल है गूगल वगैरह में, मैं भी डाल दूंगा आपको वीडियो में, है ना। तो ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं आपके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कैल्कुजेंस। कैल्कुजेंस क्या होते हैं? मेटलिक ओर को प्रोड्यूस करने वाले। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेटल के ओर्स हैं, दे आर मेड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। आपने याद होगा, आपने पढ़ा होगा कार्बोनेट हो, सल्फाइड हो क्लास 10th में। सल्फाइड हो के लिए हम क्या करते थे? रोस्टिंग।
कार्बोनेट के लिए हम क्या करते थे, कैल्सिनेशन। तो आपने केवल जितने भी ओर पड़े होंगे आज तक, उन सभी ओर में मैक्सिमम में क्या मिलेगा आपको, या तो सल्फर मिलेगा या मिलेगा ऑक्सीजन। इसलिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कैल्कोजेंस। इतना ही आएगा स्टैंडर्ड 11th के स्टैंडर्ड, वो नहीं पूछेगा आपसे कौन कौन से एलिमेंट है, ये नहीं पूछना आपसे। आगे देखिए, दे फॉर्म मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये जनरली जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। बट कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, आगे बताऊंगा मैं भी इस टॉपिक के बाद, है। आगे देखिए, जो 15, 16 एंड 17 एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नोबल गैस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। करके दिखाता हूं मैं। जैसे आपने लिया ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर 8 है, क्या लिखोगे 2,6। अब ये क्या करेगा आपके, ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्या बना लेगा O-2, तो 8 हो जाएगा। यहाँ होता भी है O-2। आपने लिया क्लोरीन, 17 होता है, क्या लिखोगे 2, 8, 7, गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बना लेगा Cl-। सही है। तो इस तरह का बिहेवियर ये शो करते हैं। 15, 16, 17 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेने का कोशिश करते हैं एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। क्यों बनाते हैं नेगेटिव आयन, सो दैट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकम इक्वल टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, असली चीजें बाद में आएंगी। देखते हैं, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो और आपका माइंड ओपन करेगा। वाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वाई डू एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं? क्या ऐसा स्पेशल है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कि आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या क्वालिटी है? तो देखिए, आपने एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या लिखा था, ध्यान से देखिए बेटा, दोबारा बना रहा हूं आपके सामने। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन तो अकेला है, ये उसको भूल ही जाइए। यहाँ कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ कौन है आपका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। सही है, इतना बजट नहीं पड़ेगा, इतना बहुत होता है। अब देखिए क्यों है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप देखिए सोडियम और मैग्नीशियम को, सोडियम क्या करता है, सोडियम रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Na+ आयन। मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Mg+2 आयन। अब देखिए टर्म देखिए आप, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर क्लास 10th में आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा, अगर कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देता है, सही है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन देने को। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये 10th का ही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। सही। तो आप क्या लिखोगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड ड्यू टू दिस फिनोमिना दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिकॉल करो। अगर कोई पूछ ले आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, क्या लिखोगे, विच गेन इलेक्ट्रॉन। सही है। एग्जाम्पल O-2, क्लोरीन -1, सल्फर -2, ये सब क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ऑक्सीजन गेन, एक करके दिखाता हूं, देखिए देखिए, ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू O-2। सही है। तो ये चीज ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। पुराना सब कुछ स्ट्रेंथ का ही है। बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, अगला टॉपिक देखिए आप, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। हम 2 या 3 पन्ने रोज करेंगे बेटा। 30% सिलेबस आपका कम हुआ है ना, तो थोड़ा मैं आराम से पढ़ाऊंगा आपको ताकि चीजें समझ में आए। देखिए, बेसिक आइडिया ये नहीं है कि आपको 11th क्लास पास करना है। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि मुझे 11th का क्या करना है, 11th तो लोकल है, कोटा के मैक्सिमम स्कूल से डमी है, आपको कोई नहीं रोकने वाला है क्लास 11th में। कोचिंग नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको 11th पास करना है। लेकिन अगले साल क्या, अगले साल ट्रबल खड़ा हो जाएगा, और ऐसा ट्रबल खड़ा होगा, बिग ट्रबल खड़ा होगा आपके सामने, कोई बिना 11th को ढंग से पढ़े आप 12th पहुंच जाओगे। सीबीएसई को ये पता नहीं है, तो आपको अगले साल 12th बोर्ड एग्जाम देना है, उसको सोच के पढ़ना है। ये मत सोच के पढ़िए 11th तो लोकल क्लास है, कौन ध्यान देगा, क्योंकि आपके ग्रुप के कोई रिप्लाई नहीं आते हैं, मैसेज डालते ही नहीं हो आप। मैं मतलब आपको वीडियो डाल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में डालता हूँ, कभी आपने किसी ने नहीं पूछा सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये है कि आप ये सोच के बैठे हैं कि 11th में तो हमें बस ऐसे ही नैया पार लगानी है, ये सोच है, तो अभी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत आपको शुरू होगा 12th क्लास में। तो मैं स्लो पढ़ाऊंगा आपको, स्लो इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि आपकी 12th अच्छी हो जाए। मेरा टारगेट 11th अच्छा करना नहीं है आपका, 11th तो अच्छा होना ही है, पढ़ा दूंगा तो मेन है आपका 12th अच्छा करना। ये देखिए आप, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट नेम से पूरा चैप्टर है, क्लास 12th में डीएनएफ ब्लॉक नेम से पूरा चैप्टर है। तो ये दोनों ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने आज आपको केवल पी और डी ही पढ़ाया है। देखिए, ये आपका पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है। ग्रुप 1 और 2 को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन एस ऑर्बिट। 13 से लेकर हम 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड इसके बीच में जो 3 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरी चीज, डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम 21। डी ब्लॉक एलिमेंट का एंट्री स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होता है। सही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, तो हमें कितने एलिमेंट याद होने चाहिए पीरियोडिक टेबल के 12th में अच्छा स्कोर करने के लिए? अच्छे का मतलब 90+ है मेरे लिए, रिजल्ट आपने देखा और मैं डाला है आपके ग्रुप में। आपको टोटल 30 एलिमेंट्स तो याद होने चाहिए। 30 कौन है? जिंक है आपका 30 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेकर 30 तक अगर आपको याद है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता है तो वेल डन, सब कुछ आपको आता है ना। सही। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, ये बताऊंगा मैं आपको बाद में ना। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d1-10 ns0 से 2। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां फिल होता है आपके डी ऑर्बिटल। जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है लास्ट में, इसको बताया भी था मैंने। डी के लिए हम क्या लिखते हैं? n-1। एफ के लिए हम क्या लिखते हैं? n-2। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अभी 2 या 3 आए, मैं बोलूंगा कि आप जल्दी से जल्दी प्रीवियस लेक्चर खत्म करके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पर आप आइए, ताकि आप जल्दी जल्दी उस चीज को कोप अप करें, है ना। अभी अगर दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत हाई फाई काम नहीं आने वाला है आगे, है ना। तो ये अगर आप इग्नोर भी कर सकते हैं 2 या 4 दिन के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1 d1-10 ns0 से 2। कहां से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम से। ये देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन n-1 d ऑर्बिटल्स। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में फिल होता है। आज मैं एक बार और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपको सिखाऊंगा लास्ट में, ये खत्म करके। दे फॉर्म ब्रिज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो इतना खास पॉइंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। पढ़ा होगा क्लास 10th में कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। सही। दुनिया के 99.99% कैटलिस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल,
मैं एक साथ बताऊंगा। दे ऑल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का सिंपल वर्ड में मतलब है वैलेंसी। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आयरन पढ़ा होगा आपने, Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। तो ऐसे एलिमेंट जो अलग अलग पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं, दे आर जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे आप बात करें क्रोमियम, क्रोमियम की वैलेंसी होती है +1, +3, +4, +5, इतनी वैलेंसी होती है। मैग्नीज Mn, दुनिया की सबसे ज्यादा वैलेंसीज मैग्नीज शो करता है +7 तक। ये सब कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ज्यादा वैलेंसी शो करने की वजह से ही इनकी केमिस्ट्री क्या होती है? इंटरेस्टिंग है। इसीलिए ये अकॉर्डिंग टू नीड अपनी केमिकल रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आयरन की, आयरन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू नीड Fe2+ बना सकता है, Fe3+ बना सकता है। इसीलिए आयरन इज यूज्ड इन लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ गुड कैटलिस्ट। देखिए ये सब डिटेल आने वाला है अभी। दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो केमिकल होते हैं वो कलरफुल होते हैं। जैसे आप देखिए क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ये क्लास 10th का होता है। कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर, मैं ऊपर कहता हूँ, ध्यान से देखिए, ये क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ये क्यों होता है ब्लू कलर का? बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली कैरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? दे क्रिएट कलर्स, दे क्रिएट कलर ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू ऑर्बिटल। होता क्या है? जब किसी एटम का इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से जंप मारकर अपर शेल में जाता है और दोबारा लौट कर आता है, इट रेडिएट्स सम डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स। तो जितने भी केमिकल्स जो कलरफुल होते हैं वो कलरफुल क्यों हैं? बिकॉज दे आर जनरली हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स शो द ट्रांजिशन बिटवीन लोअर शेल टू अपर शेल। अगला देखिए, देयर डी ऑर्बिटल्स आर, देखिए एक्सेप्शन भी है आगे, देयर डी ऑर्बिटल्स आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्लास 12th का। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? वो हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट का डी ऑर्बिटल कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ब्लॉक में? 10। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, है ना। एक्सेप्शन क्या है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। इन सब तीनों एलिमेंट्स के डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये तो रहा आज का लेक्चर। एक बार और मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखा रहा हूँ, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। देखिए, रोकता हूँ वीडियो। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, SPDF में एटम होता है बेटा। एटम में क्या पढ़ा है आपने? के एलिमेंट शेल। ये सब पुरानी बात हो गई 9th-10th की। शेल के अंदर होते हैं सब शेल। सब शेल कौन कौन से होते हैं? S, P, D एंड F। अभी जो हम 11th की जो केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, 11th-12th की, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। और कई बार तो ये होता है कि बिना 11th पढ़े जब 12th में आता है स्टूडेंट, तो कई बार बहुत पेन होता है। मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही नहीं आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है, मतलब SPDF फॉर्म में लिखना नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग, मतलब आपको केमिस्ट्री आती ही नहीं है। उसे तो फिर हम भी बना कर देते हैं 12th में। हाथ जोड़िए आराम से, कहीं और जाकर पढ़िए। ये देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन्स के सब शेल में फिल होने का ऑर्डर है। मतलब सबसे पहले होता है फिल 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3p। सही। अगर ये सीक्वेंस आपने लर्न कर लिया तो आपके 12th तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये एक लाइन लर्न करनी है आपको। सबसे पहले कौन फिल होगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। 1s क्या होता है? शेल नंबर 1। 2 वाले क्या होते हैं? शेल नंबर 2, के एल शेल। ये आपका पूरा ये होता है आपका एम शेल। इतना ही है आपके 12th में। सही है।
अब जैसे मैंने लिखा आपको सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, 11 है, तो ध्यान में रखना है S always carry 2 electron, P subshell always carry 6 electron, D always carry 10 electron, F always carry 14 electron. F ऑर्बिटल की स्टडी आप पढ़ोगे 12th में, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अब जैसे 11 बनाना है तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले 1s, 2 होते हैं इसमें, तो क्या लिख दोगे? 2। फिर क्या लिखोगे? 2s, s में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं। आगे क्या आएगा? 2p, कितने होते हैं p में? 6, ये ना। अब कितने हो गए? 2, 4 एंड 6, 10 हो गए। अब कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 किस में आएगा? यहाँ 3s1, ये बन गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बोलोगे सर 2 क्यों फिल नहीं कराया? हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही लेवल होते हैं सोडियम में, तो आप क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना। कुछ और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देखते। 3 के और बना के दिखा रहा हूं मैं, पोटेशियम, स्कैंडियम एंड जिंक। देखिए पोटेशियम का 19 है, तो आप क्या लिखोगे? 1s, कितना होता है? 2, ये लिखा हुआ है देखो, s में 2 है, p में 6 है, d में 10 है, f में 14 है। अगर ये समझ में आ गया तो इवन स्ट्रक्चर पैटर्न नहीं भी करोगे तो भी आपका चैप्टर बढ़िया हो जाएगा, है ना। मतलब पढ़ाने से आपको कोई लेना देना नहीं है, फिर आराम से करेंगे। 1s2, 1 के इसके बाद कौन आएगा? 2s, ये 2, कौन आएगा? 2p, ये 6। ये ध्यान रखना है कि खत्म ना हो जाए आइटम आपके भरते भरते। अब कौन आएगा? 3s2, कौन आएगा? 3p6, कितने हुए? काउंट भी कर लो, 2, 4, 6, 10, 12 और 18। 3p के बाद कौन आएगा? 4s, तो आप क्या लिख दोगे? 4s, 19 हो गए टोटल। ये पूरी काउंट है, 19 होना चाहिए। इसको देख के फिल करना। स्कैंडियम 21 है, अगेन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सही है। 18 हुए और 4s आएगा, 4s2, अब 3b बचा कितना? 2, 6, 10, 12, 18, 20 और 3d। जिंक 30 है, अगेन वही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 हो गए। आगे क्या लिखोगे? 3d, 10। ये देखिए हमने क्या बोला था? ऐसे एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल पूरा बना होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, वो एक्सेप्शन है। देखो डी पूरा बना हुआ है जिंक का, लिखा भी था जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। और ऐसे एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो पुराने भी हैं, आज हाइड्रोजन 1 से लेकर Zn30 तक का प्रैक्टिस करना। अगर आप ये कर लोगे तो समझ लीजिए आपने 12th का बहुत बड़ा काम कर लिया है, बहुत बड़ा हेडेक आपका सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है? हाइड्रोजन 1 से लेकर जिंक 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रफ कॉपी में बना के देखना और मुझे आप ग्रुप में शेयर करना कि मैंने बनाया, सब चेक कर लीजिए। सही है। देखता हूँ कितने अच्छे बच्चे हो, कितना जल्दी आप भेजते हो। वीडियो लेक्चर देखो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।